बहुत समय पहले एक चहल पहल वाले शहर में, जो संगीत, हंसी और व्यापारियों की समृद्धि से भरा हुआ था, एक धनी व्यक्ति रहता था। वह केवल अमीर ही नहीं था, बल्कि बुद्धिमान और विचारशील भी था, जो अपनी संपत्ति अपने 6 बच्चों की खुशी में लगाता था। 3 बेटे और 3 बेटियां उसके घर में रहती थीं और सभी को उत्तम शिक्षा दी गई थी। विद्वान उन्हें साहित्य, दर्शन शास्त्र और संगीत पढ़ाने आते थे। उनका घर कविता, वीणा की धुन और पाठों की गूंज से भर जाता और उनके दिन रिफाइनमेंट से गुजरते। उसकी बेटियों में सभी सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी में एक ऐसी अनोखी गरिमा थी जो भीतर से चमकती प्रतीत होती थी। उसकी त्वचा हाथी दांत जैसी उजली थी, उसकी आंखें गर्मजोशी से चमकती थीं और उसकी मुस्कान में कोमलता झलकती थी। जन्म से ही लोग उसकी प्रशंसा करते और उसे ब्यूटी कहकर पुकारते। यह नाम उतना ही स्वाभाविक था जितना कि भोर में उजाला। उसकी बड़ी बहनें यद्यपि रूप में सुंदर थीं, लेकिन ब्यूटी को मिलने वाली प्रशंसा से ईर्ष्या करने लगी। वे विलासिता की आदी थीं, रेशमी वस्त्र, गहनों से सजे परिधान और हर समारोह में चमकते आभूषण। उनका अभिमान खरपतवार की तरह बढ़ता गया और उनकी दयालुता को ढकने लगा। वे आम लोगों को नीची निगाहों से देखतीं और बाजार में गुजरने वाली साधारण लड़कियों पर तिरस्कार के शब्द फुसफुसातीं। उनके लिए केवल ड्यूक, अर्ल या रईस ही योग्य साथी थे। हर शाम वे पार्टियों, बॉल और संगीत सभाओं की ओर भागतीं, प्रशंसा की भूखी। इसके विपरीत ब्यूटी को शांति भरी चीज़ों में आनंद मिलता। वह घंटों किताबों में खोई रहती, दूर देशों और गहरी बुद्धि से भरी पुस्तकों में। वह धीरे धीरे गुनगुनाती, कोमल हाथों से अपना संगीत साधती और अपने पिता की संगति में सुकून पाती। जब वर मांगने आते तो वह विनम्रता से मुस्कुराती, लेकिन मना कर देती और कहती कि वह अभी कुछ समय अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनका भाग्य बदल गया। व्यापारी के धन से भरे जहाज समुद्र में डूब गए। उसका व्यवसाय टूट गया और जो अपार धन उसने कभी संभाला था, वह धुएं की तरह गायब हो गया। लगभग रातों रात परिवार के पास कुछ नहीं बचा। केवल एक साधारण देहाती घर शेष था, जो शहर से बहुत दूर था। दिल में दुख लिए व्यापारी ने अपने बच्चों से कहा कि उन्हें अपनी शानदार जिंदगी छोड़नी होगी। उसकी बड़ी बहनें कड़वे आंसू रोई और ऐसे भाग्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रेशम और गहनों के बिना हम कैसे जिएंगे, वर और पार्टियों के बिना कैसे, वे चिल्लाईं। लेकिन ब्यूटी अपने पिता के पास खड़ी रही। उसकी आवाज़ दृढ़ और सहानुभूतिपूर्ण थी। मैं आपके साथ जाऊंगी, धन हो या न हो, आप मेरे पिता हैं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। स्थान परिवर्तन पीड़ादायक था, लेकिन ब्यूटी ने खुद को ढाल लिया। वह भोर में उठती, फर्श बुहारती, भोजन पकाती, पानी लाती और कुटिया का ध्यान रखती। शुरू में उसके हाथ दुखते क्योंकि वह ऐसे श्रम की अभ्यस्त न थी, लेकिन जल्द ही उसकी ताकत बढ़ गई। उसने काम की लय में आनंद पाया और उससे भी अधिक आनंद इस बात में पाया कि वह उपयोगी है। उसकी बहनें हालांकि अपने दिन खीज में बिताती, ब्यूटी की मेहनत का मजाक उड़ाती और खोई हुई जिंदगी के लिए तरसती। उसके पिता ने प्रशंसा से उसकी ओर देखा। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने कहा, तुम न केवल सुंदर हो मेरी बच्ची, बल्कि मजबूत और दयालु भी हो। समय बीता और एक दिन ऐसी खबर आई जिसने उम्मीद जगा दी। व्यापारी का एक जहाज सुरक्षित बंदरगाह पर लौट आया था। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी बहनों ने तुरंत मांग रखी, मेरे लिए भोर के रंग जैसी रेशमी पोशाक लाना, एक ने कहा। मेरे लिए ऐसे गहने लाना जो सितारों से भी अधिक चमकें, दूसरी ने कहा। जब पिता ने ब्यूटी से पूछा कि वह क्या चाहती है, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे केवल एक गुलाब चाहिए, क्योंकि इस घाटी में गुलाब नहीं उगते और मैं उनकी खुशबू के लिए तरसती हूँ। इन वादों के साथ व्यापारी शहर की ओर निकल पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। माल ढोने को लेकर कानूनी विवादों ने उसे पहले से भी अधिक गरीब कर दिया। दुखी और थका हुआ वह खाली हाथ घर लौटने चला। आंधी और बर्फ में सफर करते हुए भूख ने उसे कमजोर कर दिया और दूर भेड़िए डरावनी आवाज में हुआ हुआ कर रहे थे। अंधेरे जंगल से गुजरते हुए उसने एक रोशनी झिलमिलाती देखी। उसका पीछा करते हुए वह एक महल तक पहुंचा, विशाल और भव्य, रहस्यमय चमक से दमकता हुआ। फाटक खुले हुए थे और यद्यपि कोई सेवक उसे विहाने नहीं आया, अस्तबल में उसके थके घोड़े के लिए चारा रखा था
और अंदर की मेज पर दावत सजी हुई थी। थका हुआ व्यापारी बैठा खाना खाया और एक ऐसे कक्ष में आराम किया जो मानो उसके लिए ही तैयार किया गया था। सुबह उसे ताज़े कपड़े तय किए हुए मिले और एक ट्रे पर गर्मा गर्म चॉकलेट रखी थी। ऐसी दयालुता से अचंभित होकर उसने महल के अदृश्य स्वामी को धन्यवाद फुसफुसाया। जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तो बगीचे में भटक गया, जहां गुलाब खिले थे, सर्दियों की ठंड में भी जगमगाते रंगों के साथ। ब्यूटी की इच्छा याद करते हुए उसने एक लाल गुलाब तोड़ लिया। तभी अचानक एक गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ ने पूरे बगीचे को हिला दिया। परछाइयों से एक भयानक आकृति निकली, एक राक्षस जिसका शरीर मनुष्य जैसा था लेकिन चेहरा दानव का। उसकी आवाज गुस्से से गरज उठी, अकृतज्ञ मनुष्य, मैंने तुम्हें आश्रय और भोजन दिया और बदले में तुम मेरे गुलाब चुरा रहे हो। इसके लिए तुम्हें मरना होगा। व्यापारी कांप उठा। क्षमा कीजिए मेरे स्वामी, यह गुलाब मेरी बेटी के लिए था जिसने और कुछ नहीं मांगा। राक्षस की आंखें लाल आग की तरह चमकी, परंतु वह ठहर गया। तुम जीवित रह सकते हो, लेकिन केवल एक शर्त पर। अपनी एक बेटी को मेरे पास ले आओ। उसे स्वयं अपनी इच्छा से आना होगा और अपनी जगह अपना जीवन देना होगा। यदि नहीं तो 3 महीनों के भीतर तुम्हें स्वयं लौटना होगा। यह कहकर राक्षस ने उसे जाने दिया और एक संदूक भर के धन दिया, मानो कोई क्रूर उपहार। हिला हुआ और दुखी व्यापारी घर की ओर रवाना हुआ, इस भय से कांपते हुए कि अपने बच्चों को यह सत्य कैसे बताएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सब कुछ बता दिया जो घटित हुआ था। उसकी बेटियां भय से चीख उठीं और ब्यूटी को उसके मासूम अनुरोध के लिए दोष देने लगीं। यह सब उसकी गलती है, वे चिल्लाईं। अगर इसने गहनों की मांग की होती तो यह सब कभी ना होता। लेकिन ब्यूटी शांति से आगे बढ़ी। पिताजी डरिए मत, मैं आपकी जगह जाऊंगी। यह गुलाब मेरी मांग थी और यदि जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान देकर भी उसका मूल्य चुकाऊंगी। उसके भाई रो पड़े और राक्षस से लड़ने की विनती करने लगे, लेकिन ब्यूटी ने उन्हें दयालुता से चुप करा दिया। मैं नहीं डरती। यदि मेरा भाग्य मृत्यु है तो मैं उसे साहस के साथ स्वीकार करूंगी, और यदि राक्षस मुझे छोड़ देता है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने पिता को अपनी वजह से कष्ट नहीं सहने दूंगी। और इस तरह शांति संकल्प के साथ ब्यूटी ने जाने की तैयारी की। अगली सुबह ब्यूटी ने अपने पिता और भाइयों को चूमा और विदा ली। उसकी बहनें किनारे पर खड़ी रहीं, दुख से नहीं बल्कि ईर्ष्या से। दृढ़ कदमों के साथ वह अपने पिता के साथ घोड़े पर सवार हुई और फिर बर्फ से ढके जंगल से होकर निकली। अंततः वे विशाल महल के द्वार तक पहुंचे, जिसकी मीनारें भयानक खामोशी में चमक रही थीं। राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। उसका शरीर विशाल था और उसकी आवाज गरज की तरह भारी। क्या तुम अपनी इच्छा से आई हो? उसने पूछा। ब्यूटी ने अपना सिर ऊंचा किया। उसकी आवाज कोमल लेकिन अडिग थी। हाँ, मैं अपने पिता के वचन का सम्मान करने आई हूँ। इन शब्दों पर राक्षस का अभिव्यक्ति बदल गया। हालांकि उसका चेहरा भयानक था, उसकी आंखों में सम्मान की नरमी झलक थी। तो तुम रह सकती हो। तुम्हारे पिता को जाने की अनुमति है, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आएगा। उसने अपना हाथ उसके गले लगाया, आखिरी बार गले लगाकर कड़वे आंसू बहाते हुए बोले, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम इस दुनिया के लिए बहुत अच्छी हो। उसके माथे पर अंतिम चुंबन देकर वह चला गया, ब्यूटी को उस विशाल महल में अकेला छोड़कर। शुरू में वह महल के गलियारों में दुख के साथ भटकती रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने ऐसे कमरों की खोज की जो अद्भुत चीजों से भरे पड़े थे। ऐसे बागीचे जहां हर सीजन में फूल खिलते थे, अनंत पुस्तकों से भरी लाइब्रेरी, अदृश्य हाथों से बजते हुए वाद्य यंत्र और कपड़ों और खजानों से भरे कक्ष। अपने स्वयं के कक्ष में उसने एक ऐसा दर्पण पाया जो उसके पिता और भाइयों को घर पर सुरक्षित दिखाता था। हर शाम वह राक्षस उसके साथ रात्रि भोज के लिए आता। उसका रूप भयानक था, लेकिन उसका व्यवहार कोमल था। उसने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की, कभी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं की। वे किताबों, संगीत, उसके पिता और जीवन के बारे में बातें करते। हर रात एक ही समय पर वह वही प्रश्न पूछता, ब्यूटी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? और हर रात वह विनम्र लेकिन दृढ़ता से उत्तर देती, नहीं मेरे मित्र, मैं तुमसे ऐसा प्रेम नहीं करती। राक्षस ने कभी उसके इनकार पर क्रोध नहीं किया। इसके बजाय वह गहरी सांस भरता, सिर झुका देता और कहता, तो फिर हम मित्र बने रहें। समय के साथ ब्यूटी ने उसके भयानक रूप के परे देखना शुरू कर दिया। उसने उसकी धैर्यशीलता, उसकी विचारशीलता और उसकी सच से सुनने की आदत को महसूस किया। उसने कभी उसकी दयालुता का मजाक नहीं उड़ाया,
कभी उसकी खुशी से ईर्ष्या नहीं की। उसका समर्पण स्थायी था, उसका हृदय कोमल था। धीरे धीरे वह अब उनकी शामों का इंतजार करने लगी और उसका भय धीरे धीरे स्नेह में बदल गया। फिर भी जबकि वह वहां सहज हो रही थी, वह अपने पिता को देखने के लिए तरस गई। एक दिन उसने राक्षस से पूछा कि क्या वह उनसे मिलने जा सकती है। यदि तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, बस मुझसे वादा करो कि 1 हफ्ते के भीतर लौट आना। यदि तुमने अपना वचन तोड़ा तो मैं दुख से मर जाऊंगा। उसने उसे एक जादुई अंगूठी दी। इसे अपने बिस्तर के पास की मेज पर रख दो और तुम वहीं जागोगी जहां तुम चाहती हो। फिर से ऐसा ही करना और तुम यहाँ लौट आओगी। अत्यंत आभारी होकर उसने उसका हाथ चूमा और फुसफुसाई, आप मेरे योग्य से कहीं अधिक दयालु हैं। उस रात उसने अंगूठी अपनी मेज पर रखी और जब वह जागी तो वह फिर से घर पर थी। उसका परिवार उसकी वापसी से आनंदित हुआ।